नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं जहाँ सिद्धार्थ शिवानी को लेकर होटल पहुँचता है। होटल पहुँचते ही वो देखती है कि रिसेप्शन में के अलग से जो कैंटीन एरिया होते हैं वहाँ पे उसके सारे गेस्ट होते हैं जो खाना खा रहे होते हैं। शिवानी वहाँ जाती है और सबको हाय हेलो करती है, जिस पर वो लोग शिवानी को देखकर कोई ख़ास खुश नहीं होते हैं। लेकिन फिर सिद्धार्थ को भी देख वो कुछ कह भी नहीं सकते, इसलिए वो चुपचाप हाय हेलो करके अपने खाने पे ध्यान देने लगते हैं। शिवानी भी समझ रही होती है कि वो उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करते, लेकिन वो भी कुछ कह नहीं सकती, इसलिए वो फिर इतना कहती है कि अगर आपका खाना हो जाए तो मुझे बताइएगा, अब से मैं आपको मुंबई घुमाने लेकर जाऊंगी और अलग अलग जगह दिखाऊंगी। और सिद्धार्थ को कहती है तुम जाओ, जाके आराम कर लो। वो कहता है ठीक है। फिर वो जाने लगता है तो रिलेटिव कहती है, एक औरत, कि तुम कहाँ जा रहे हो बेटा। और वो क्या है ना चाची, वो थका हुआ है तो वो सुन, मैंने तुमसे थोड़ी ना पूछा, मैंने उससे पूछा। जिस पर सिद्धार्थ कहता है मैं जवाब दूँ या मेरी पत्नी जवाब दे, क्या ही फ़र्क पड़ता है। वो कह रही है तो कि मैं थका हुआ हूँ और मुझे आराम करना है। ओह अच्छा, तो फिर घर चलते हैं, फिर अपना सामान बांधेंगे, फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। ऐसा क्यों है चाची, आप शिवानी के साथ चले जाइए, हमको नहीं जाना। क्यों, बस नहीं जाना है। क्यों चाची, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं। जिस पर वो कहती हैं हम भला तुमसे नाराज़ क्यों होने जाएंगे। अगर आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं तो आप मुझसे बात कर सकती हैं। मेरी कंपनी इतनी बुरी नहीं है, मैं आपको अच्छे अच्छे जगह लेकर जाऊंगी घुमाने के लिए, आपको सभी जगह के बारे में डिटेल्स में बताऊंगी। हमें टूरिस्ट गाइड थोड़ी ना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो हम आपको, देखो, हमें ना तुमसे कोई शिकायत नहीं है और ना ही हमें तुमसे कुछ चाहिए, तो फिर आप मुझसे नाराज़ क्यों हैं। हम तुमसे नाराज़ नहीं हैं, तो फिर क्या बात है। सिद्धार्थ भी जोर देते हुए कहता है हाँ बताइए ना चाची, क्या बात है। शादी के घर में भी आप लोग, सॉरी, एनिवर्सरी में आप लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि शिवानी हमारे परिवार का हिस्सा ना हो। अरे, परिवार का हिस्सा है तो परिवार जैसा भी तो लगना चाहिए ना। ये एकदम शांत, अकेले, मतलब तुम्हारे अलावा, तुम्हारे माँ बाप के अलावा बाकियों से तो इसे बात ही नहीं करनी आती, इसे पता ही नहीं किससे क्या बात करनी चाहिए। जिस पर शिवानी खामोश हो जाती है। सिद्धार्थ कहता है चाची बस इतनी सी बात। हाँ, तो और नहीं तो क्या, हंसमुख लड़की होती कितनी अच्छी होती। जिस पर चाची को सिद्धार्थ कहता है याद है चाची, एक बार आप अपने बेटे के लिए लड़की देखने गए थे। लड़की बहुत बोलती थी, हंसमुख थी, लेकिन आपको तो पसंद नहीं आई। आपने कहा लड़की तो शांत ही अच्छी होती है। हाँ, तो शादी से पहले शांत होनी चाहिए, और शादी के बाद अगर बोलती है तो क्या बुराई है। तो आपको झगड़ालू लड़की चाहिए थी। ऐसा नहीं है, पर ये कुछ ज़्यादा ही शांत है, थोड़ा थोड़ा मज़ा करने वाली मस्ती। जिस पर शिवानी कहती है माफ़ कर दीजिए चाची, अगर मैं आपकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाई तो, लेकिन मैं जैसी हूँ मुझे वैसे होने में शर्मिंदगी नहीं है। मैं ऐसी ही हूँ और मुझे शांति और सुकून से ज़िंदगी जीना ज़्यादा पसंद है। मुझे सादगी के साथ रहना अच्छा लगता है। मुझे
दिखावा या शो ऑफ करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वही बात है ना, हमारे पास इतना पैसा किस लिए है कि हम दिखावा भी ना कर सकें। देखो अभी कितनी सिंपल बन के आई है, बिंदी, मांग में सिंदूर, एक छोटा सा मंगलसूत्र। अरे लगना भी तो चाहिए कि पैसे वाली है। ये इतना सादा सीधा सिंपल, क्या वो सुंदर नहीं लगती चाची? तुम्हारे लिए तो सब सुंदर होगी, तुम्हारे मेरे लिए सब सुंदर नहीं होगी। मेरे लिए मेरी पत्नी ही सुंदर है। हाँ जो भी हो, तुम्हारे लिए तो तुम्हारी बीवी सुंदर है, लेकिन दूसरे लोगों को भी तो लगना चाहिए ना कि हाँ ये सिद्धार्थ की पत्नी है। इतना बड़ा बिजनेसमैन सिद्धार्थ आहूजा। आपको क्या मेरा सरनेम से प्यार है चाची, या फिर मेरे बर्ताव से प्यार है? बताइए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरी पत्नी को मुझसे प्यार है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एक अच्छी लड़की से शादी की है जो मुझसे प्यार करती है, ना कि मेरे पैसे से। और मैं खुश हूँ कि मुझे इतनी अच्छी लड़की मिली। और चाची इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिद्धार्थ आहूजा कौन है। इम्पॉर्टेंट ये है कि सिद्धार्थ और शिवानी एक दूसरे से प्यार करते हैं या नहीं। और मेरे लिए ये सबसे खुशी और सुकून की बात है कि शिवानी सिद्धार्थ से प्यार करती है। इस बात को सुन शिवानी जैसे शर्मा जाती है। चाची कहती है, देखा कैसे शर्म से लाल पीली हो गई है। अरे पैसे वाले लोग ऐसे थोड़ी ना रहते हैं, वो अकड़ में रहते हैं, उन्हें किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता। पर चाची प्यार में खुशी और सुकून होना चाहिए, और पैसा व्यापार के लिए होता है, प्यार के लिए नहीं। प्यार वक्त के साथ सब कुछ ठीक कर सकता है, पैसा वक्त के साथ बनाया जा सकता है। बस एक सही इंसान के साथ पैसा और प्यार दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो एक बेहतर ज़िंदगी जीते हैं। मेरे पास पैसा भी है और एक बेहतरीन इंसान भी, जिसकी वजह से मैं इतना अच्छा बिजनेसमैन बनते जा रहा हूँ। मेरे पास चाहे कितना ही कम वक्त क्यों ना हो, लेकिन जितना भी वक्त होता है उस वक्त में भी मेरी पत्नी मुझसे शिकायत नहीं करती, बल्कि मेरा हाथ थामती है, मुझसे प्यार करती है, मेरा ख्याल रखती है। और चाची जितने ऊपर आप जाओगे उतने आप अकेले हो जाओगे। ये एक ज़िंदगी का वो सच है जो हर एक बिजनेसमैन कहीं ना कहीं जानता है, क्योंकि उसके पास वक्त नहीं होता अपनों को देने के लिए। लेकिन जितना भी वक्त मिले उस वक्त में अगर उसके साथ उसके अपने हैं और वो अपने उसका हाथ थाम कर चल सकते हैं और खुशी और प्यार के साथ चल रहे हैं, तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और हमें उसके साथ वक्त गुजार कर उसे धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में अगर कुछ अनमोल है तो वो है वक्त, जिसे आप जितना दोगे वो उतना अच्छा होगा। चाहे रिश्ते में दो या व्यापार में दो, वक्त सबसे ज़रूरी होता है। वक्त का खर्चा करना पैसे से भी अनमोल होता है। और मैं मेरी पत्नी को जितना भी वक्त देता हूँ, उतना वक्त में मेरी पत्नी ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि तुम मुझे वक्त नहीं देते, या तुम्हें आपको तो पता है ना चाची, कितनी लड़कियां शिकायतें करती हैं कि तुम मुझे वक्त नहीं देते, सिर्फ पैसों के पीछे भागते हो। अगर ज़्यादा प्यार करने वाली होगी तो ऐसे बचकानी बातें करेगी, और बिल्कुल प्यार करने वाली नहीं होगी जो सिर्फ पैसा चाहेगी, वो बस मुझसे मेरा एटीएम कार्ड मांगेगी। और जो
प्यार करती है और मेरे काम को भी समझती है। वो मुझे मेरे दिए हुए हर एक वक्त का मूल्य समझती होगी और मेरे उस वक्त के साथ मेरा हाथ थाम कर चलने की हिम्मत रखेगी। और मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसी लड़की मिली जो मेरे साथ जितने भी वक्त में रहे, मेरे साथ उस वक्त में खुश रहती है। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ चाची कि जब मैं उसे वक्त दूँ तो मैं कभी भी उस वक्त में किसी और को शामिल ना करूं। ये सुनने के बाद चाची कहती है, तू पास हो गया, जा जाके आराम कर, चल बहू हम लोग घूमने चलते हैं। क्या मतलब चाची? क्या मतलब क्या? मैंने देखा कि बहू और तू पार्टी से पहले झगड़ रहे थे, तो मुझे लगा कि तुम दोनों के बीच कुछ सही नहीं है, इसलिए मैं देखना चाहता था कि तुम दोनों का रिश्ता कैसा है। इसलिए हमने बस ऐसे पूछा, सवाल जवाब किए। क्या ये बस एक टेस्ट था? और चाची ये मेरा टेस्ट था? आप मेरी रिलेटिव, तो क्या हुआ, रिलेटिव हूँ तो? और रिलेटिव होने का मतलब ये होता है अपने करीबी लोगों को अच्छे से जांच करना, टेस्ट करना। और वैसे भी हमें तो पता था कि शिवानी बहुत अच्छी लड़की है, पर देखना ये था कि तू हमारी शिवानी के साथ कैसा है। क्योंकि उसे मैंने देखा पार्टी में, वो शांत थी, सिर्फ तुमसे, अपने परिवार के लोगों से ही घुलती मिलती थी। अब जो लड़की सिर्फ गिने चुने लोगों से बात करती है और उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो तो तुम्हारे दिए हुए अगर वक्त को कम समझ के लेती है तो वो तो किसी और के साथ चली जाएगी। क्योंकि बेटा प्यार तो प्यार होता है और प्यार हर किसी को चाहिए होता है। तुम दौलत से प्यार नहीं खरीद सकते, क्योंकि प्यार तो सिर्फ प्यार से जीता जाता है। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि जब तू उसे वक्त देता है तो उस वक्त में तो किसी को शामिल नहीं करता। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो तो एक दूसरे से झगड़ने के बजाय एक दूसरे को समझो, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे को प्यार करना, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत कम लोग होते हैं जो एक दूसरे को समझते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं, खास करके एक दूसरे के वक्त को समझना। क्योंकि काम तो हर कोई जान लेता है कि भाई ये इंसान ये काम करता है, लेकिन उस काम में जो वक्त लगता है उस वक्त का मूल समझ पाना बहुत कम लोगों को आता है। क्योंकि वक्त तो हर किसी को चाहिए, जिसे जितना वक्त दोगे उतना ही वक्त के साथ तुम्हें वापस मिलेगा। चाहे प्यार हो, नफ़रत हो या व्यापार में पैसा हो, वक्त सबको चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों का रिश्ता ऐसा है। अब जाके तू आराम कर, हम चलते हैं। हाँ हाँ अब तू जा, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर सभी रिश्तेदार शिवानी का हाथ थामने लगते हैं और शिवानी सभी को देख मुस्कुराती है और थोड़ी आंखों में आंसू भर आते हैं शिवानी के। जिस पर चाची कहती है, अरे बेटी तू रो कह रही है। वो क्या है ना चाची, मैं तो बस ऐसी ही हूँ। यही बात है ना कि तू ऐसी है, वरना तू अगर ऐसी ना होती ना तो मैं ये सब करती नहीं। मैं पहली बार तेरी मतलब ये एनिवर्सरी में आई हूँ तेरी सास की, उससे पहले तो हम मिले भी नहीं थे तुमसे, क्योंकि तुम्हारी शादी में मैं आ ही नहीं पाई। और शादी में इतनी जल्दी जल्दी इन लोगों ने शादी करवाई कि मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। ऐसे कोई शादी करता है? जिस पर सिद्धार्थ कहता है, ये मुझसे मत कहिए चाची, क्योंकि हमारी शादी भले जल्दबाजी में हुई, लेकिन ये मेरी प्लानिंग नहीं थी, ये पापा मम्मी की प्लानिंग थी।
उनको कुछ नहीं चाहिए था, उनको बस शादी करवा दो जल्दी से, बेटा के हाथ पीले कर दो। उनको पता नहीं क्यों ये बुखार चढ़ा था, उन्हें लगा कि मैं शादी से भाग जाऊंगा, मुझे शादी नहीं करनी। तू गलत कहाँ सोच रहे थे, मैंने भी तो तेरे लिए कितने रिश्ते दिखाए पर तेरे को पसंद ही नहीं आते थे। अरे चाची मैंने कहाँ कितने रिश्ते देखे। हाँ झूठा कहीं का, अब बीवी मिल गई है तो सच नहीं बोलेगा। ये कहकर वो कहती है जा जा जा, मैं तुझे बताती हूँ। चाची हाँ ठीक है जा, जाके तू आराम कर। ये कहकर चाची शिवानी का हाथ पकड़ होटल से बाहर जाने लगती है। सभी लोग बाहर निकलते हैं एक एक करके। शिवानी उन्हें वैन में बिठाती है और फिर गाड़ी के ड्राइवर को बोलती है चलो मुंबई के समुंदर किनारे लेकर चलो, पहले वहाँ का सनसेट देखेंगे। उसके बाद वो वहाँ पे लेकर जाती है सभी रिश्तेदारों को। सभी लोग वहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर शिवानी वहाँ बैठकर सनसेट को देखते हुए एक डायरी निकालती है और वहाँ पे वो कुछ लिखने लगती है, जिस पर चाची कहती है ये बहुत अच्छा है। क्या चाची, यही तेरा इस तरह काम करना, शायद यही वजह है कि तू इतनी शांत है और तुम दोनों के रिश्तों में कोई परेशानी नहीं है। सच कहूँ तो चाची हमारे रिश्ते में परेशानी इसलिए भी नहीं है क्योंकि सिद्धार्थ ने कभी परेशानी आने ही नहीं दी। कहते हैं पति अगर अच्छा हो तो ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, और मैं ये बात पहले नहीं समझती थी लेकिन अब समझती हूँ। सिद्धार्थ हमेशा मीटिंग्स अलग अलग लोगों से घिरा हुआ रहता है। कुछ इंग्लिश में बात करती है, कुछ फ्रेंच में बात करती है। वो ऐसी ऐसी बातें करती है जिन भाषाओं को मैं जानती तक नहीं, मुझे पता भी नहीं। मैं ना तो वो भाषाएं जानती हूँ, ना ही उन भाषाओं में बात करना आता है, ना ही मुझे समझ आता वो सब। लेकिन सिद्धार्थ सभी भाषाओं में बात कर सकते हैं। फिर भी उन्होंने कभी मुझसे नहीं कहा कि तुम ये भाषा सीखो, तुम वो भाषा सीखो, ऐसे बोलो वैसे बोलो, ये पहनो वो पहनो। उसने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। उसने मुझे वैसे ही रहने दिया जैसे मैं हूँ। मुझे मेरी सादगी के साथ जीने दिया। मुझे पहले लगा कि वो मेरे साथ बहुत मजाक कर रहा है क्योंकि वो इतना अमीर घर का लड़का है, मेरी जैसी मिडिल क्लास मामूली लड़की जो एक राइटर है बस, और कुछ नहीं। अरे तुम मामूली कहाँ हो, तुम भी तो वर्ल्ड वाइज फेमस राइटर हो, पूरी दुनिया तुम्हें जानती है, तुम्हारा भी एक नाम है, पैसा है, तुम्हारा भी एक रुतबा है। हाँ फिर भी मेरी बात अलग है और उसकी बात अलग है, वो तो अलग ही है। लेकिन मैं खुश हूँ। पता है चाची, मैं कभी सिद्धार्थ से झगड़ना नहीं चाहती क्योंकि मैं नहीं झगड़ सकती उससे। तुम उससे बहुत प्यार करती हो ना? हाँ चाची, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे ये बात शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं खुश हूँ कि वो मेरे साथ है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द इतनी लड़कियाँ होती है ना कि कई बार मैं सोचती हूँ कि उसे मुझसे अच्छी लड़की मिल जाएगी, लेकिन उसने कभी किसी लड़की की तरफ नहीं देखा। उसने बस मेरा हाथ थामे रखा, मुझे एहसास दिलाया कि मैं उसके लिए क्या हूँ और मैं कितनी मायने रखती हूँ उसके लिए।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। आपने मुझे इतना कीमती समय दिया उसके लिए थैंक यू।